Good morning students. Standard 5th subject maths. Chapter number 11 area and its boundary. ये चैप्टर हमारा फर्स्ट सेम में भी ये चैप्टर में जो फॉर्मूलाज अप्लाई होती है, ठीक है, एरिया और पैरामीटर की, वो हम फर्स्ट सेम में भी सीख चुके हैं। बहुत बार वर्कशीट में भी आपको इस तरह के सम्स में पूछ चुकी हूँ। एरिया के पैरामीटर के दो शेप हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए। और ये चैप्टर जब मैंने प्रीवियस पीरियड में स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने चारों फॉर्मूला भी लिखी थी, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस तरह के सम्स पहले सेम 1 के भी चैप्टर में हमने हाउ मेनी स्क्वायर्स में किए थे, ओके। तो प्रीवियस पीरियड में हमने 7 नंबर तक के सम्स किए थे कि हमें फिगर दी है, फिगर की साइड का मेजरमेंट दिया है और हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर का पैरामीटर मतलब उसकी सारी साइड के मेजरमेंट का टोटल, ओके। तो हमने 7 नंबर तक किए थे, अब हम 8 नंबर से आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक 4 साइड्स की क्लोज फिगर दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसके नाम लिख देंगे। तो A B C D, ओके, D तक आया और पहले हम चारों साइड लिखेंगे, फिर उसके मेजरमेंट और उसका टोटल लिखेंगे। साइड्स के नाम लिखेंगे AB प्लस ओके, 4 साइड दी हुई है। दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर का ही हम एरिया और पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओपन फिगर का हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि उसका मेजरमेंट ही प्रॉपरली नहीं होता है। AB का मेजरमेंट हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, BC का 6 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर और DA है 6। ब्रैकेट ओवर करके हम बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर, ओके। इसके पहले जो 7 तक हमने 1 to 7 सम्स किए थे, सेम वही मेथड से हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। 5 + 6 + 3 + 6, अब ये सबका टोटल होगा, वो ये फिगर का पैरामीटर होगा 20 सेंटीमीटर। 5 + 6 11, 11 + 3 14 एंड 14 + 6 20 सेंटीमीटर। यहाँ जो भी यूनिट दिया हो, मीटर या सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है। नाउ फिगर नंबर 9। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है
और रेक्टेंगल में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है, और स्क्वायर में ऑल द साइड्स मेजरमेंट इज सेम। देखो यहाँ ऑपोजिट साइड का 5 सेंटीमीटर, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड का भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर ही है। फिर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो उसकी ऑपोजिट साइड का भी मेजरमेंट सेम 2 सेंटीमीटर है। हम पहले इसको नाम दे देंगे। ओके, चारों चार साइड का हमने नाम लिख दिया। अब हम ये सभी का मेजरमेंट लिखेंगे। ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर एंड डी ए 2 सेंटीमीटर। टोटल करेंगे 5 + 2 7, 5 + 2 7, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। ओके, तो द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नंबर 10। यहाँ हमें कितनी साइड की क्लोज फिगर दी है? 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्सागोन। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से हम इसके नाम लिख देंगे। ओके, अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसकी सारी साइड्स के नाम लिखेंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 साइड के हमने पहले साइड के नाम लिख दिए। अब हम इसके मेजरमेंट लिखेंगे। ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर, सी डी 1 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर, ई एफ 1 सेंटीमीटर एंड एफ ए 1 सेंटीमीटर। ब्रैकेट ओवर और बाहर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सभी का हम टोटल करेंगे। 4 + 1 5 6, 6 + 4 10 11 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें अलग अलग शेप की क्लोज्ड फिगर दी हुई थी जिसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने वो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उसके नाम लिख दिए। फिर पेरीमीटर इज इक्वल टू करके सारी साइड के नाम लिख दिए। ठीक है, जहाँ तक कोई को तो बहुत सारी साइड थी, 8 से 10 तक की साइड थी, बड़े बड़े सम्स भी थे जो प्रीवियस पीरियड में हमने किए थे। उसके बाद हमने ये जो साइड्स लिखी है उसके मेजरमेंट लिख दिया जो हमें फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है, और फिर उसका टोटल कर दिया तो वो आ गया गिवन शेप का पेरीमीटर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
ओके, देखो यहाँ पर हमें क्या, पहले हम हमारा रीडिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। टिक ऑन द फिगर विच हैज़ मोर एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग पैड्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है और देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी फिगर का एरिया बड़ा है। ये फिगर ए बी, ए बी, ए बी। ओके, तो जो फिगर का एरिया बड़ा है उसके ऊपर हमें टिक मार्क लगानी है। तो देखकर ही पता चल जाए, एकदम इजी टॉपिक है। नंबर 1, 2 हमें स्क्वायर दिए हैं। ओके, तो ये दोनों में से जो बड़ा है उसका एरिया बड़ा होगा। ओके, जैसे आप कोई घर लेने जाते हो तो छोटा घर है तो उसका एरिया छोटा होगा, बड़ा घर है तो उसका एरिया बड़ा होगा। आपको यहाँ जो भी बड़ी फिगर है उसके ऊपर टिक लगानी है, क्योंकि बड़ी फिगर का एरिया छोटी फिगर की एरिया से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम ए के ऊपर टिक लगाएंगे। ओके, ये दोनों सेम शेप है, स्क्वायर। ये बिग स्क्वायर है, ये स्मॉल स्क्वायर है। तो फिगर ए का एरिया फिगर बी के एरिया से ज़्यादा है, तो हम ए के ऊपर टिक लगाएंगे। नंबर 2, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6 साइड की क्लोज्ड फिगर है। ये है स्मॉल, ये है बिग, तो इसके ऊपर लगाएंगे टिक। ओके, नाउ नंबर 3, वी हैव गिवन 2 triangles. A is smaller than B and we have to tick on bigger figure because more area, big figure का एरिया ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ B के ऊपर टिक लगाएंगे। है एकदम इजी। जो भी आपको 2 फिगर सेम शेप की दी हुई है तो बड़ी फिगर के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है। तो पहले में आएगा ए कि ये स्क्वायर बी से ए का स्क्वायर बड़ा है। फिर फिगर नंबर 2, फिगर बी इज मोर देन फिगर ए। मोर नहीं, ग्रेटर या उसका एरिया बड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिगर 3 में फिगर बी एरिया इज मोर देन फिगर ए। अब आगे करेंगे। कोड नंबर 4, कौन सी फिगर दी है हमें? यहाँ पर सर्कल दिया है। ओके, अब दोनों में से बड़ा सर्कल है उसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। तो फिगर एज एरिया इज मोर देन फिगर बी। अब 5th नंबर देखो, यहाँ हमें स्क्वायर शेप दिया है। ओके, 2 फिगर दी हुई है, दोनों में से बड़ी फिगर कौन सी है? बड़ी फिगर मतलब जितनी बड़ी फिगर उतना उसका एरिया ज़्यादा। तो हम फिगर ए के ऊपर टिक लगाएंगे। फिगर 6 में देखो, हमें पेंटागन दिया है 5 साइड का, तो उसमें भी फिगर एस एरिया इज मोर देन फिगर बी। तो ये जो फिगर 4, 5 एंड 6 है, तीनों में फिगर ए का एरिया फिगर बी के एरिया से ज़्यादा है। नाउ 7, अब 7 से 10 तक सारी फिगर ले लेंगे हम।
ओके। फिगर 7, 8, 9 एंड 10। फिगर सब में हमने सभी फिगर के क्या नाम लिखे? ए एंड बी। यहाँ देखो फिगर ए एंड फिगर बी, कौन सी फिगर है ये? ट्रायंगल। तो फिगर ए का एरिया फिगर बी के एरिया से ज़्यादा है, तो हम फिगर ए के ऊपर टिक लगाएंगे। अब नंबर 8 में हमें रेक्टेंगल दिए हैं, तो फिगर ए छोटी है, फिगर बी बड़ी है, तो बड़ी फिगर के ऊपर हमें टिक लगानी है। 9 नंबर में स्टार दिए हैं हमें, स्मॉल स्टार। ए में है स्मॉल स्टार और बी में है बिग स्टार, तो हम किसके ऊपर टिक लगाएंगे? बी के ऊपर, ओके, जिसका एरिया ज़्यादा है। जितनी बड़ी फिगर उसका उतना एरिया भी उतना ही ज़्यादा। एंड नंबर 10, ये डॉक्टर का सिंबल है ना, प्लस। तो ए में स्मॉल प्लस का सिंबल है और बी में बड़ा है, तो हम टिक लगाएंगे बी के ऊपर, ओके। तो इस तरह से हमने आज कौन से सम्स किए कि हमें शेप्स दिए हुए थे, कोई भी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, ओके। स्क्वायर है, ट्रायंगल है, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप दिए थे, या अननोन शेप भी ऐसे टी या ऐसे करके दिए थे। सभी साइड का मेजरमेंट दिया था, तो हमने क्या करना था? उसका पेरीमीटर फाइंड किया, ओके। तो पेरीमीटर कोई भी शेप का फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वो शेप को नाम दे देंगे। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम उसको नाम दे देंगे। उसके बाद सभी साइड का मेजरमेंट लिखेंगे और सारे मेजरमेंट का हम प्लस करेंगे, तो हमें गिवन शेप का पेरीमीटर मिल जाएगा, ओके। अब मैं 4 फॉर्मूला लिख रही हूँ जो बहुत आईएमपी है, और वो फॉर्मूला लर्न करने के बाद नेक्स्ट पीरियड से मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगी। ये 4 मेन फॉर्मूला है। तो अभी फर्स्ट लेसन में क्या था कि आपको लेंथ, ब्रेथ और शेप दिया हुआ हो, आपको उसका वॉटेवर जो भी फाइंड करना हो, एरिया या पेरीमीटर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के उसको फाइंड कर लेते हैं। पर अब हमें जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उसमें क्या है कि हमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया है और हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है, एरिया दिया है और हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। थोड़ा रिवर्स सम होंगे, वो हम आराम से सॉल्व करेंगे तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 4 फॉर्मूला हम अच्छे से समझ लें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला है 4 × L, ओके। स्क्वायर की सारी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो हमने अभी जो फिगर की तरह स्टडी किया था कि ये फिगर स्क्वायर है, उसके मेजरमेंट सेम दिए हैं, तो सबका टोटल करके तो भी पेरीमीटर आ जाएगा। और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 × L पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × L। अब दूसरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जब भी होता है तब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ होता है, ओके। स्क्वायर में हमें ओनली लेंथ दी हुई होती है और
रेक्टेंगल शेप होता है तब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दिए हुए होते हैं। 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अभी इतनी बारी फॉर्मूला लिखवाने के बाद भी जब मैं वर्कशीट में आपको एरिया पेरीमीटर के सम्स पूछती हूँ तब बहुत लोग फॉर्मूला में मिस्टेक कर देते हैं। ये 4 फॉर्मूला तो बेस है, आपको ये आएगा तो ही आगे के सम अच्छे से आएंगे। तो ये चारों 4 फॉर्मूला फ्लुएंटली आने ही चाहिए। ओके, नाउ नंबर 3, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया में मैंने कहा था यू हैव टू लर्न मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई याद रखना है। देखो L इंटू L, अब जो स्क्वायर शेप है उसमें तो लेंथ ही होगी चारों 4 साइड, क्योंकि सभी साइड का मेजरमेंट तो सेम होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L। एंड द लास्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। जब भी सम में आपको लेंथ ब्रेथ दोनों दिया हो तो समझ लो कि वो रेक्टेंगल शेप है। तो इसकी फॉर्मूला होगी L इंटू B, where L is equal to length and B is equal to breadth। ओके, तो ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं एकदम 5 टाइम लिखकर लर्न कर दोगे तो आगे अभी नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के सम्स करवाऊंगी। तो ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आराम से आप सारे सम्स सॉल्व कर पाओगे। अब हमें थोड़े डिफिकल्ट सम्स आएंगे। ओके, कि हमें ये दिया हुआ हो, एरिया पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। तो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लेसन 11। थैंक यू।